नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जिसे हम सब जानते हैं, जिसे अक्सर हम लॉकर में रखते हैं या गहनों में देखते हैं। पर क्या हो अगर यही चांदी पिछले साल का सबसे तगड़ा परफॉर्म करने वाला एसेट बन गई? जी हाँ, चलिए चांदी की इस एकदम नई पहचान को डिकोड करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए चांदी क्या है? एक पुरानी ट्रेडिशनल चीज है ना। निवेश के लिए शायद उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। मन में सवाल तो आता ही है कि भाई, आज के जमाने में सिल्वर में पैसा लगाना क्या ये समझदारी है? लेकिन जो आंकड़े अब सामने आ रहे ना, वो इस पूरी सोच को हिला के रख देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जरा सोचिए, मान लीजिए 2025 की शुरुआत में किसी ने 1 लाख रुपए निफ्टी 50 में लगाए, तो साल के आखिर में कितना रिटर्न मिलता? करीब 12%। ठीक है, लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए चांदी में लगा दिए होते तो रिटर्न मिलता पूरे 160%। मतलब ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। तो मतलब एकदम साफ है, सिल्वर ने पिछले साल सिर्फ बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, अरे इसने तो स्टॉक्स, गोल्ड और बाकी सारे फंड्स को धूल चटा दी। और इस धमाकेदार कमबैक ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चांदी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर चांदी की इस चमक के पीछे का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसकी कहानी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की है। चांदी अब सिर्फ वो कीमती धातु नहीं रही जो हम समझते थे, इसने एक बिल्कुल नया अवतार ले लिया है। तो चलिए चांदी के इन दो चेहरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हजारों साल तक तो चांदी दुनिया की मेन करेंसी हुआ करती थी। फिर 20वीं सदी आई और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होने लगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में। और आज चांदी अपनी डुअल आइडेंटिटी के साथ मार्केट में है। मतलब ये एक कीमती धातु भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी। और यही इसका डबल रोल इसे आज के समय में इतना यूनिक और पावरफुल बना रहा है। अब चांदी की कीमत बढ़ने का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है, वो है इसकी डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप। सीधी सी बात है, दुनिया जितनी चांदी खदानों से निकाल पा रही है, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। और इसी वजह से एक ग्लोबल शॉर्टेज, एक कमी पैदा हो गई है। और इस कमी को समझने के लिए ना बस एक नंबर काफी है, 4। जी हाँ, 4। ये लगातार चौथा साल है जब दुनिया में सिल्वर का डेफिसिट यानी घाटा रहा है। मतलब 2021 से लेकर 2025 तक हर साल हमने जितनी चांदी प्रोड्यूस की, उससे ज्यादा कंज्यूम कर ली। तो ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, ये एक गहराता हुआ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा डिमांड आ कहाँ से रही है? भाई, चांदी जा कहाँ रही है? तो इसका बड़ा हिस्सा आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारे गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो नए हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं ना, ये आज चांदी के सबसे बड़े कंज्यूमर बन चुके हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिर्फ सोलर इंडस्ट्री को ही देख लीजिए। पिछले 10 सालों में इस एक सेक्टर से चांदी की डिमांड में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। और जाहिर है, जैसे जैसे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भागेगी, सोलर पैनल्स के लिए चांदी की ये भूख तो और बढ़ती ही जाएगी। और रुकिए, कहानी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ और भी मजेदार हो जाती है। पता है, एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग डबल चांदी यूज होती है। डबल! अब जरा सोचिए, जब हर साल लाखों करोड़ों नई ईवीज बनेंगी, तो चांदी की डिमांड पर इसका क्या जबरदस्त असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या है? ये जो डिमांड है ना, ये परमानेंट है। मतलब एक बार चांदी किसी सोलर पैनल या सर्किट बोर्ड में लग गई, तो वो समझिए हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर हो गई। उसे आसानी से निकालकर रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। और ये चीज सप्लाई पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देती है। अच्छा, चांदी के रिटर्न के पीछे ना एक और छुपा हुआ हीरो काम कर रहा है, जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। और वो है हमारा भारतीय रुपया। चलिए समझते हैं कि रुपए की चाल इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए चांदी के रिटर्न को कैसे और बूस्ट कर देती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो सिल्वर ने US डॉलर में करीब 17.9% का सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन जब हम इसी रिटर्न को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बढ़कर हो जाता है 21.6%। अब ये जो एक्स्ट्रा 3.7% का फायदा है, ये कहाँ से आया? ये है रुपए की कमजोरी का असर। क्योंकि चांदी की कीमत तो ग्लोबली डॉलर में तय होती है, तो जब रुपया गिरता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न अपने आप बढ़ जाता है।
चलिए अब रिटर्न से थोड़ा हटकर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। चांदी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये स्टॉक मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और इस बात को ये एक नंबर एकदम साफ कर देता है 0.08। ये है सिल्वर और निफ्टी 50 के बीच का एक साल का कोरिलेशन। अब टेक्निकल भाषा छोड़िए, आसान शब्दों में इसका मतलब है लगभग 0। मतलब इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। तो इस लो कोरिलेशन का असली मतलब क्या हुआ? सिंपल है, जब एक एसेट की कीमत ऊपर या नीचे जाती है तो दूसरे पर उसका कोई खास प्रिडिक्टेबल असर नहीं होता। मान लीजिए स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर रहा है, तो जरूरी नहीं कि चांदी भी गिरे। हो सकता है वो स्थिर रहे या बढ़ भी जाए, और यही क्वालिटी पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को कम कर देती है। अब जरा देखते हैं कि लंबे समय में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने से क्या कमाल हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए किसी ने 15 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP चांदी में की, तो 15 साल में कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 18 लाख रुपए। और 15 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू करीब 82 लाख रुपीस। ये है लॉन्ग टर्म में सिल्वर की पावर। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक आम इन्वेस्टर आसानी से चांदी में इन्वेस्ट करे तो करे कैसे? क्या बाजार जाकर सिल्ली खरीदे? नहीं, इसका जवाब है डिजिटल सिल्वर, यानी सिल्वर ETF। ये आज के दौर में चांदी में इन्वेस्ट करने का सबसे स्मार्ट और सबसे एफिशिएंट तरीका है। देखिए, फिजिकल सिल्वर खरीदने में हजार झंझट हैं। मेकिंग चार्ज तो, स्टोर करने की टेंशन, चोरी का डर, प्योरिटी की चिंता, लिस्ट लंबी है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर ETF इन सारी सिरदर्दी को खत्म कर देता है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, किसी स्टॉक की तरह जब चाहे खरीदें, जब चाहे बेचें, 99.9% प्योरिटी की गारंटी और जबरदस्त लिक्विडिटी। सबसे अच्छी बात यह है कि सिल्वर ETFs ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग को सबके लिए आसान बना दिया है। सिर्फ 300 रुपए जैसी छोटी रकम से भी इसकी 1 यूनिट खरीदी जा सकती है। मतलब कोई भी अपने पोर्टफोलियो में चांदी को आसानी से जगह दे सकता है। तो चलिए इस पूरी बात को फटाफट 5 की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। नंबर 1, सिल्वर की डुअल आइडेंटिटी है, प्रेशियस भी और इंडस्ट्रियल भी। नंबर 2, इसकी डिमांड स्ट्रक्चरल है, जो सोलर और EVs जैसी ग्रीन टेक से आ रही है। नंबर 3, सप्लाई की भारी कमी है, दुनिया लगातार डेफिसिट में है। नंबर 4, ये करेंसी प्रोटेक्शन देता है, रुपए की गिरावट के खिलाफ एक नेचुरल हेज है। और नंबर 5, ये एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सिल्वर एक हाई वॉलेटिलिटी वाला एसेट है। मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। इसकी असली ताकत शॉर्ट टर्म गेन्स में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और एक सेफ्टी नेट देने में है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि चांदी अच्छी है या बुरी, असली सवाल कुछ और है। वो ये कि जब अगला कोई ग्लोबल शॉक आएगा, कोई बड़ा संकट आएगा, तो क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके झटके झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि उस मुश्किल वक्त में डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है।